श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं। और आपने श्रवण किया कि भगवान श्री राम जानकी जी सहित जब अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तो तब क्या हुआ, सभी देवता वहाँ पर उनकी स्तुति करने आए। ब्रह्मा जी ने भी स्तुति की और सभी वेद वहाँ भाट बन कर के आए, उन्होंने भगवान की स्तुति की। और भगवान शंकर ने भी भगवान श्री सीताराम जी की स्तुति करी है। राजा रामचंद्र भगवान की स्तुति करी है और स्तुति करके भगवान शिव भी चले गए। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने सभी सखा सुग्रीव, विभीषण, अंगद, हनुमान आदि जो उनके साथ आए थे सबको सुंदर सुंदर स्थान ठहरने के लिए दिलवाए और सभी वे विश्राम करने चले गए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहि नर विरति विवेका। जे सकाम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाई। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लई भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमति विलास त्रास दुख हरनी। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहि लोग सब कुरी। नित नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिनहि नमत शिव मुनि अज। मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। और काग भुसुंडी जी गरुड़ जी को ये श्री राम कथा श्रवण करा रहे हैं। इस श्री राम कथा के 4 कथावाचक हैं, 4 वक्ता हैं, श्रोता तो अनेक हैं। भगवान शिव ने पार्वती को ये कथा श्रवण कराई, काग भुसुंडी ने गरुड़ जी को ये श्री राम कथा श्रवण कराई। अगस्त ऋषि ने अपने शिष्य भारद्वाज जी को ये कथा सुनाई और
तुलसीदास जी ने सबके सुभीते के लिए ये राम कथा श्रवण कराई है। तो काग भुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, अब आपने इतने दिनों तक राम कथा को श्रवण किया, इसके श्रवण करने से मिलता क्या है? क्योंकि सांसारिक मनुष्य हैं, सुर नर मुनि सब ही कर यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बिना मिले कुछ करें ऐसा तो ये मनुष्य भी नहीं है, देवता नहीं, फिर मनुष्य कहाँ से होगा? मिलेगा क्या राम कथा श्रवण करने से? इसलिए काग भुसुंडी जी गरुड़ से कह रहे हैं कि हे गरुड़ सुनिए, यह कथा सबको पवित्र करने वाली है। दैहिक दैविक भौतिक यानी पिछले पापों को, अब जो कर रहे हैं उन पापों को, और भौतिक अपने विचारों के सामने, अपने विचार जो हमारे जैसे उनके अनुसार ही तो कार्य करेंगे। उसके अलावा इस देह के द्वारा किए हुए पापों का नाश होता है, और बचपन में किए हुए, बुढ़ापे में किए हुए और जवानी में किए हुए तीनों प्रकार के पाप इस कथा के श्रवण करने से दूर होते हैं। ये देवता दैविक देव के द्वारा दिए हुए, हमने किसी देव का अपराध कर दिया, उसके द्वारा जो हमें कष्ट पहुंचाया जा रहा है, पीड़ा दी जा रही है, उसको हम जो भोग रहे हैं उसको, और देह से हमने जो पाप किए हैं उसको, और भौतिक सुखों के लिए यानी अपने सुख के लिए हमने दूसरों को जो दुख दिए हैं, उन सब पापों का नाश करने वाली ये श्री राम कथा है। तीनों प्रकार के तापों के अलावा जन्म मरण के भय का नाश करने वाली है। इस राम कथा को जो श्रवण करता है उसको जन्म मरण का भय नहीं रहता है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। उनको वैराग्य होता है और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और जो मनुष्य निष्काम भाव से सुनते हैं उनको वैराग्य ज्ञान मिलता है, और जो कामना से सुनते हैं, बिना कामना जो श्रवण करते नहीं है, जिनकी कोई न कोई कामना होती है, जो इस राम कथा को कामना से भी सुनते हैं, गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के धाम को चले जाते हैं। अगर आपने संसार की वस्तु पाने के लिए, धन दौलत सुख संपत्ति पाने के लिए भी इस राम कथा को श्रवण किया है, तो आपको ये सुख संपत्ति भी देगी, और ऐसी ऐसी संपत्ति देगी जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे सुख के साधन आपको इस राम कथा के श्रवण करने से मिलेंगे, और अंतकाल में भगवान श्री रामचंद्र जी का धाम भी आपको प्राप्त होगा। इतना महत्व इस राम कथा का है। और इसे जो जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं, जिन्होंने संसार से वैराग्य ले लिया है, जो जीते जी मुक्त हो गए हैं, जो संन्यास लेकर के पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, जिन्हें संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है, ऐसे मनुष्य भी इस कथा को श्रवण करते हैं तो उन्हें भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए नए भोग उनको भी प्राप्त होते हैं। हे पक्षीराज गरुड़ जी,
काकभुसुंडी कह रहे हैं कि हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के अनुसार इस राम कथा को आपको श्रवण कराया है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। यह कथा वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के यानी मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोही सब दुखों की जड़ है। तो कहते हैं कि इस मोह रूपी नदी के पार करने के लिए ये सुंदर नाव है, अर्थात इसको श्रवण पठन मनन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है। अवधपुरी में नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं। सभी वर्गों के लोग बड़े हर्ष के साथ वहाँ रह रहे हैं। सभी को बड़ा आनंद है, सभी बड़े आनंद में मग्न हैं। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। सब प्रजावासी रोजाना श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करके अवधपुरी में सब प्रकार के सुख प्राप्त कर रहे हैं और आनंद में मग्न होकर के रह रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए जाते हैं। जो भिक्षुक लोग हैं उनको मांगना नहीं पड़ता, बिना मांगे ही अनेक प्रकार के वस्त्र और दिव्य आभूषण उनको पहनाए जाते हैं। और ब्राह्मण लोग रोजाना नाना प्रकार के दान प्राप्त करते हैं, उनको भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस दिन गए मास खट बीत, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सभी बानर ब्रह्मानंद में मग्न हैं और इतने मग्न हैं कि प्रभु के चरणों में सबका इतना प्रेम है कि उन्होंने दिन जाते देखे नहीं। 6 महीने बीत गए पर उनको ऐसा लग रहा है अभी हाल की सब बातें हैं। 6 महीने हो गए, ऐसा किसी को आभास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि दिन कौन गिनता है? जो दुखी रहता है। दुखी आर्त मनुष्य एक एक दिन गिनता रहता है। दुखी मनुष्य एक एक दिन गिनता रहता है। और जो आर्त होकर के प्रभु को पुकारता है, प्रभु के ध्यान में मग्न रहता है, उसको दिन गिनने नहीं पड़ते। वो तो हमेशा मग्न रहता है, चाहे कितने ही दिन हो जाएं, उसको पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही आनंद में मग्न होते होते 6 महीने बीत गए, पर किसी को पता ही नहीं कि 6 महीने बीत गए। बिसरे ग्रह सपने सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आई सबनि सादर सिरुनाए। परम प्रीति समीप बैठारे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम यति कीन मोरि सेवकाई, मुख पर के विधि करो बढ़ाई। ताते मोहि तुम यति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वै देही, देह गेह परिवार सनेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, ब्रसान कहु मोर यह बाना। सबके प्रिय सेवक यह नीति,
मोरे अधिक दास पर प्रीति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। अब गृह जाऊ सखा सब, भजई मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करहूँ अति प्रेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उन लोगों को अपना घर भी याद नहीं आ रहा है। सभी भालू और बानर इतने भगवान के प्रेम में मग्न हैं कि सब अपने अपने घरों को भी भूल गए। हमें घर जाना है, हमारा परिवार है, उसको भी सब भूल गए। किसी को अपना घर भी याद नहीं है। जागृत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की याद नहीं आ रही है। और जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी मन में नहीं आती, तब श्री रघुनाथ जी ने सब सखाओं को बुलाया और सबने आदर सहित आकर के भगवान को सिर नवाया। भगवान ने ही उनको बुलाया, उनको अपने घर याद नहीं है, इतने प्रेम में मग्न हैं। बड़े ही प्रेम से श्री रामचंद्र जी ने अपने सखाओं को अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। भगवान श्री राम ने कहा, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम लोगों ने मुझे विजय प्राप्त कराई है, वरना मैं विजय कहाँ प्राप्त कर सकता था। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए आप ही का सबसे बड़ा सहयोग है, और मैं तुम्हारे मुख पर तुम्हारी क्या बड़ाई करूं। मेरे हित के लिए आप लोगों ने अपने घर परिवार और सब सुखों को छोड़ दिया, फिर बताओ मैं तुम्हारे मुख पर और तुम्हारी क्या बड़ाई करूं। इससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो, मेरा तुमसे प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं है। छोटे भाई, राज्य, संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान प्रिय नहीं हैं। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति और नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम होता है। हे सखागणों, अब सब लोग अपने घर जाओ, वहाँ दृढ़ निश्चय से मेरा भजन करते रहना, मुझे मत भूल जाना और मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर मुझसे अत्यंत प्रेम करना। मुझे ये मत मानना कि तुम अपने घर आ गए हो, तुमने मुझे अयोध्या में छोड़ दिया है। ऐसा मत मानना कि भगवान अयोध्या में रह रहे हैं। मैं तो सर्वव्यापक हूँ, जहाँ मेरा भजन करोगे, जहाँ मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। तुम अपने घर में जाकर के भी मेरा भजन कीर्तन करते रहोगे, मुझसे दृढ़ प्रेम करोगे, मैं तुम्हें वहीं मिलता रहूँगा। मैं तो सर्वव्यापक हूँ, मैं जहाँ तुम भजोगे, जहाँ मेरे भक्त मुझे भजते हैं, जहाँ मेरे भक्त बैठ कर के मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं, मैं वहीं भगत के पीछे पीछे दौड़ता रहता हूँ।
इसलिए तुम ये मत समझना कि मैं अयोध्या में हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर चले गए हो, मेरे विरह में दुखी मत होना। बस मेरा भजन स्मरण करते रहना, सच्चे काम करते रहना, ईमानदारी मेहनत से काम करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, अपने माता पिता की सेवा करना, अपने गुरुदेव बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपने से छोटों से प्रेम करना और किसी से राग द्वेष नहीं करना। बस मेरा भजन स्मरण करते रहना, मैं तुम्हें वहीं मिल जाऊंगा। सुनी प्रभु बचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एकटक रहे जोरी कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुरागे। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विसेखा। प्रभु सन्मुख मुख कछु कहन न पारही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभुताहि न बोला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। अब अंगद उठी नाई सिरु, सजल नयन कर जोरी। अति विनीत बोले उबचन, मनहु प्रेम रस बोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान ने सब सखाओं को समझाया कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आप अपने घर में ही रहना, मेरा भजन करना। मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलता रहूँगा, तुम्हें वहीं पर मेरा दर्शन होता रहेगा। प्रभु के वचन सुनकर सभी प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, यह देह की सुध भी सब भूल गए। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके और टकटकी लगाए हुए देखते ही रह गए। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते, इतने प्रेम में मग्न हैं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्होंने अनेकों प्रकार के विशेष ज्ञान के उपदेश उनको दिए। प्रभु के सम्मुख वे सब कुछ कह नहीं सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देख रहे हैं। तब प्रभु ने अनेक रंगों की अनुपम और सुंदर वस्त्र और आभूषण यानी गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथों से संवार कर सुग्रीव जी को गहने और कपड़े पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को गहने और कपड़े पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। अंगद जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए
बैठे ही रहे और भगवान ने उनके हृदय को जान लिया, उनके हृदय को, प्रेम को जान लिया, उनके अंदर की बात को भगवान समझ रहे हैं कि ये जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको अभी नहीं बुलाया। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में श्री रामचंद्र जी के रूप को धारण करके और उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले। तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र और मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले। क्या बोले अंगद? अंगद ने कहा, सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारे ही कोछे गाली। हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, हे दीनों पर दया करने वाले, हे आरतों के बंधु सुनिए। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आप ही की गोद में डाल गया था, अर्थात मुझे जाने के लिए मत कहना, मुझे तो मेरा पिता बाली मरते समय आप ही की गोदी में डाल गया था। मैं तो आपकी गोदी में ही रहूँगा, मैं तो आपकी गोदी में बैठ कर के ही भजन स्मरण करूँगा, मुझे जाने के लिए मत कहना। और क्या कह रहे हैं अंगद जी? असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जनित जहु भगत हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, तुम ही विचारी कहु नर नाहु, प्रभु तजी भवन काज मम काहू, तुम ही विचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम काहू, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना, नीच टहल ग्रह के सब करियऊं, पद पंकज विलोकी भव तरियऊं, अस कही चरण परेउ प्रभु पाही, अब जनि नाथ केहू ग्रह जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणासी, प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव, निज उर्माल बसन मणि, बाली तनय पहिराय, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और बाली ने कहा, अंगद ने कहा कि मेरा पिता बाली मुझे आपकी गोदी में डाल गया था, मुझे जाने के लिए मत कहना, अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद यानी बाना याद करके आप शरण को शरण देने वाले हैं, उसको याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता, माता और सब कुछ आप ही हैं, आपके चरण कमलों को छोड़ करके मैं कहाँ जाऊँगा। हे महाराज, आप ही विचार करके देखिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है।
ये जो शरीर मिला है इसमें भगवान की सेवा मिल जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी के लिए तो ये शरीर मिला है। बार बार जन्म मरण के लिए शरीर थोड़े ही मिला है। फिर घर में मेरा क्या काम है? मैं तो आप ही के चरणों में रह करके और आपके सब सेवा मैं करूँगा। हे नाथ, इस ज्ञान और बुद्धि और बल से हीन बालक इसको दीन समझ करके इस सेवक को अपनी शरण में रखिए। मैं आपकी शरण में ही रहना चाहता हूँ। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूँगा। घर में जो कोई सेवा ऐसी तुच्छ सेवा है, कोई नहीं करना चाहता, वो सेवा मुझे दे देना। मैं आपकी नीची से नीची टहल करता रहूँगा और उसमें ही मैं आनंद में मग्न रहूँगा और आपके चरण कमलों का दर्शन करके भव सागर तर जाऊँगा। ऐसा कह करके अंगद जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ अब मुझे ये मत कहिए कि तू घर चला जा। मुझे घर जाने के लिए मत कहना। मैं तो आपके चरणों की सेवा में रहकर आपकी नीची से नीची सेवा करता रहूँगा और आपके चरणों का दर्शन करके भवसागर तर जाऊँगा। बस यही मेरी इच्छा है। अंगद के विनम्र वचन सुन करके और करुणा की सीमा प्रभु रामचंद्र जी ने उनको उठा करके हृदय से लगा लिया और प्रभु के कमल रूपी नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू निकल आए। तब भगवान ने अपने हृदय की माला निकाल करके अंगद को दे दी। अपने हृदय में, यानी जो स्वयं राम भगवान श्री रामचंद्र जी माला पहनते थे, उस माला को उन्होंने निकाल करके अंगद को दे दिया। उसके अलावा अपने वस्त्र और मणि भी उन्होंने अंगद को दे दी। रत्नों के आभूषण जो स्वयं भगवान पहने हुए थे वे सब अंगद को दे दिए और बाली पुत्र अंगद को पहनाकर और बहुत प्रकार से उनको समझाया। बहुत प्रकार से समझा करके तब भगवान ने उनकी विदाई की। भरत अनुज सौमित्र समेता पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा फिर फिर चितव राम की ओरा। बार बार कर दंड प्रणामा मन यस रहन कही मोहि रामा। राम विलोकनि बोलनि चलनी सुमिरि सुमिरि सोचत हसी मिलनी। प्रभु रुख देखि विनय बहु भाखी चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए भाइन सहित भरत पुनि आए। तब सुग्रीव चरण गहि नाना भांति विनय कीन्हे हनुमाना। दिन 10 करि रघुपति पद सेवा पुनि तब चरण देखे यहूँ देवा। पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा सेवहु जाई कृपा आगारा। अस कही कपि सब चले तुरंता अंगद कहीं सुनहु हनुमंता। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चाहे दंडवत प्रभु से तुम्हारी कहूँ कर जोरी। बार बार रघुनायक ही सुरति कराए हो मोरी। हस कही चले बाली सुत फिर आयऊ हनुमंत।
तासु प्रीति प्रभु सन कही मगन भय भगवंत। कुली समुचाई कठोर यति कोमल कुसुम ऊंचाई। चित खगेश राम कर समुझ परई कहु काई। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से भगवान ने अंगद की विदाई की। भक्त की करनी को याद करके भगवान भरत जी, छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी सहित उनको पहुंचाने के लिए चले। अंगद के हृदय में प्रेम थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वे फिर करके बार बार श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, बार बार फिर करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और इच्छा क्या है कि भगवान मुझे एक बार रहने को कह दे। इसलिए बार बार भगवान की ओर फिर रहे हैं, बार बार रामचंद्र जी को देखते हैं। थोड़ा सा चले फिर भगवान को देख रहे हैं, फिर 4 कदम चले फिर भगवान की ओर देख रहे हैं, और थोड़ी देर नहीं देखते, दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर हाथ जोड़ करके फिर चलते हैं। फिर 2 कदम रखे फिर भगवान की ओर देखते हैं और दंडवत प्रणाम करके प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, फिर चलते हैं। इस प्रकार बार बार अंगद भगवान को बार बार देख रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और इच्छा यही है कि एक बार श्री रामचंद्र जी देखने की, बोलने की और चलने की तथा हंसकर मिलने की रीति को याद करके सोचते हैं, दुखी होते हैं और अंगद चाहते हैं कि मुझे एक बार बस रहने के लिए कह दें। किंतु प्रभु का रुख देखकर, बहुत से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रख करके अत्यंत आदर के साथ सब वानरों को पहुंचा करके भाइयों सहित भरत जी भगवान के पास लौट आए। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की और कहा कि हे देव, 10 यानी कुछ दिन श्री रघुनाथ जी के चरणों की सेवा करके मैं फिर आपके चरणों का दर्शन करूंगा। क्योंकि सुग्रीव के मंत्री है हनुमान जी, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हमें छोटा बड़ा नहीं देखना है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है, ऐसा हमें सिखा रहे हैं। हनुमान जी भी सुग्रीव के चरणों में प्रणाम करके अपने स्वामी से आज्ञा मांग रहे हैं कि मैं कुछ दिन भगवान के चरणों में रह करके फिर आपके चरणों की सेवा करूंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा हनुमान जी सुग्रीव से कह रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, तुम तो पुण्य की राशि हो। सबको भगवान ने जाने के लिए कहा, भगवान ने सबको वस्त्र आभूषण पहना दिए, सबको जाने के लिए तैयार कर दिया, पर आपको जाने के लिए वो कह ही नहीं रहे हैं। आप तो बड़े पुण्यवान हो, जो भगवान ने तुमको अपनी सेवा में रखना चाहते हैं, जो उन्होंने आपको अपनी सेवा में रख लिया है, और तुम जा करके भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करो, उन कृपा धाम की आप जा करके सेवा करो। सब वानर ऐसा कह करके तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कहता हूँ, प्रभु से मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद दिलाते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद जी चले। तब हनुमान जी लौट आए और आकर के प्रभु से उनका प्रेम का वर्णन किया।
हनुमान जी ने अंगद के प्रेम का वर्णन आकर के भगवान को किया, उसे सुनकर भगवान प्रेम में मग्न हो गए। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़, श्री राम जी का चित्र, उनका जो हृदय है, उनका जो चित्त है, वो वज्र से भी अत्यंत कठोर है और फूल से भी ज्यादा कोमल है। तब कहिए वह किसकी समझ में आ सकता है? भगवान की माया को कौन जान सकता है? उनका हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर है और फूल से भी ज्यादा कोमल है। फिर बताओ, उनके हृदय की बात कौन जान सकता है? पुनि कृपाल लियो बोली निषादा, दीने भूषण बसन प्रसादा। जाऊ भवन मम सुमिरन करे हो, मन क्रम बचन धर्म अनुसरे हो। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। बचन सुनत उप जा सुख भारी, परे चरण भरी लोचन बारी। चरण नलिन उर धरि ग्रह आवा, प्रभु सुभाऊ परिजननि सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुनि पुनि कहि धन्य सुख राशि। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसके बाद में कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया और उसके बाद उन्होंने निषाद राज को भी बुला लिया। उसे वस्त्र आभूषण और प्रसाद में सब कुछ उसको प्रसाद में दे दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन और कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तुम मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। तुम्हारा तो घर नजदीक है, इसलिए आते जाते रहना अयोध्या में, हमें भूल मत जाना। यह वचन सुनते ही निषाद राज को बड़ा भारी सुख उत्पन्न हुआ। उसके नेत्रों में आनंद के और प्रेम के आंसू भर आए और झल भर करके वह चरणों में गिर पड़ा। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रख करके वह अपने घर गया और जा करके अपने सब कुटुंबियों को भगवान श्री राम के प्रभाव को सुनाया। और श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री रामचंद्र जी धन्य हैं, धन्य हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर, सिंहासन पर बैठने पर तीनों लोक बड़े हर्षित हुए। तीनों लोकों में आनंद छा गया। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता, उनके आंतरिक भेदभाव मिट गए।
सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम की अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न कोई शोक है और न कोई रोग ही उन्हें सताता है। भगवान के सिंहासन पर बैठने पर उस पूरे अयोध्यापुरी में न कोई रोग है, न कोई शोक है और न किसी को किसी से बैर है। कोई किसी से कोई बैर नहीं करता है, सभी बड़े आनंद में मग्न हैं। सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, किसी को ये डर नहीं है ये कमजोर है, ये ताकतवर है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ऐसा किसी के मन में कुछ भी नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारियों चरण धर्म जग माही, पूरी राह सपने अगनाई। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। अल्प मृत्यु नहीं कवनि उपीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्ब धर्म रत पुनी, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम राज नवगेश सुनी, सचराचर जग माई। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुई नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राजा राम के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का कोई ताप नहीं है। न किसी को दैव का प्रकोप सताता है, न कोई ऐसा कर्म करता है जो उसे अपने कर्मों का फल दुख भोगना पड़े। सब अच्छे कर्म करते हैं और भौतिक सुख तो सबको स्वतः मिले हुए हैं, इसलिए भौतिक सुखों की कोई कामना नहीं करता है और किसी को किसी प्रकार का कोई भी ताप व्यापता नहीं है। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति यानी मर्यादा में तत्पर रह करके अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य दया सोच और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। संपूर्ण धर्म बरकरार चल रहा है, धर्म के चारों चरण बरकरार हैं। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं होता है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति यानी मोक्ष के अधिकारी हैं। क्योंकि अच्छे कर्म सब कर रहे हैं तो सबको परम गति के अधिकारी स्वतः ही हो गए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। कर्म के अनुसार ही तो हमें गति मिलती है। कर्म सबके इतने अच्छे हैं, सब धर्म के परायण हैं, सभी वेदों का रोज अध्ययन करते हैं, सब अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो चारों धर्म के चरण बरकरार हैं, इसलिए सब मोक्ष के अधिकारी हैं। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है, न कोई दुखी है और न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है, न कोई शुभ लक्षणों से हीन है।
सभी दम्भ रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। पुरुष और स्त्री सभी चतुर हैं और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले हैं और सभी पंडित हैं, विद्वान हैं, तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ यानी दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। किसी ने आपका उपकार किया और जब आपका नंबर आया तो भूल गए, वो उपकार को मानने वाले हैं, दूसरे के उपकार को याद रखते हैं। ये बड़ा उपकारी है, दूसरों का बड़ा उपकार करता है, दूसरों की सेवा करता है, दूसरों के लिए अपने शारीरिक परिश्रम के द्वारा दूसरों को सुख देता है। और कपट चतुराई धूर्तता किसी में भी नहीं है। काकभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं व्यापते, कोई उन दुखों के बंधन में नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह बरनत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिनहु रति मानी। और क्या है, अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला यानी करधनी वाली पृथ्वी के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं। संपूर्ण पृथ्वी यानी समुद्र पर्यंत उनका शासन है, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की ये प्रभुता कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि वे तो एक रोम के एक एक ब्रह्मांड के स्वामी हैं। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी इस प्रभु की इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। प्रभु की इस लीला को देख करके वे आनंदित होते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कई महामुनिवर दमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। सब उपकार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब झारी। ते मन वच क्रम पति हितकारी, दंड जतिन कर भेद जय। नृतक नृत्य समाज, जीता हूँ मन ही सुनिय यस। रामचंद्र के राज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। क्योंकि भगवान की ये महिमा है, उनकी ये लीला है। क्योंकि जो भगवान की इस लीला का फल, यह लीला यानी इस लीला का अनुभव ही है। जो अनुभव से इनको जानता है वही इस महिमा को जान सकता है। हम सोचते हैं भगवान चक्रवर्ती सम्राट है, पर वे तो एक एक रोम में सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मांड हैं, उन सब के स्वामी हैं। क्योंकि इस महिमा को भी जानने का फल यह लीला यानी इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं।
राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी एक पुरुष मात्र एक पत्नी व्रतधारी हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है। जो दंडी स्वामी है दंड लेकर के चलते हैं, बोले केवल दंड उसके हाथों में है, कोई ऐसा काम करता ही नहीं जिसको दंड दिया जाए। उनके राज्य में किसी को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि कोई ऐसा काम करता ही नहीं है। दंड केवल सन्यासियों के दंडी स्वामी के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए सुनाई पड़ता है। मैं उसको जीत लूं, उसको जीत लूं, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं है। केवल मन को जीतने की बात कही जाती है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकू आदि का दमन करने के लिए साम दाम दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। पर राम के राज्य में कोई शत्रु नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाला दंड ही रह गया है। तब सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कानों में आता है। इस प्रकार से राम के राज्य में सभी बड़े सुखी हैं, आनंद मग्न हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, रोग नहीं, पीड़ा नहीं, दुख नहीं। सभी बड़े हर्षित होकर के राम के राज्य में रह रहे हैं। बस यही कथा का विश्राम है। कथा का स्मरण करते रहो, प्रभु का स्मरण करते रहो, कथा श्रवण करते रहो और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बनाते रहो। आगे कल की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय